सुना था कि नीट की प्रिपरेशन 2 लाख या मतलब 3 लाख तक जाती थी और मेरे पेरेंट्स यही सुनते थे कि 2 लाख इतना लगेगा। तो जब इसके बारे में पता चला तो मेरी मम्मी सोची कि ये अच्छा है और खान सर लो बजट में भी काफी अच्छे फैकल्टीज दे रहे थे। मतलब ऐसा होता है ना कि हर चीज मिक्सअप वैसा नहीं होता है, हर चीज टॉपिक वाइज होता है तो क्लियरिटी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, हम लोग को जैसा डाउट रहता है तो सारे टीचर्स लोग क्लियर करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और मॉड्यूल्स वगैरह भी देते हैं। क्योंकि हम देखा जाए तो 2-2.5 लाख की फी हमने सुनी है यहाँ पे आके, तो वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो यहाँ पे मिल रहा है। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं बस जस्ट क्लास में जाने वाला हूँ, क्लास 11 जो अभी नीट की क्लास है और जो चल रही है बोरिंग रोड पे। तो क्लासेस तो डेली चलती हैं, मगर इस क्लासेस को चलते हुए 2 महीने हो चुके हैं। तो आज हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चूज किया है। हम ये फीडबैक डिस्कस करने वाले हैं बच्चों से जो 2 महीने से आ रहे हैं, उनका क्या क्या फीडबैक्स और क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं। तो चलते हैं क्लास में, बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। जो क्वेश्चंस मैं पूछने वाला हूं, मुझे लगता है आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनके मन में भी सेम क्वेश्चंस होंगे केजीएस को लेके। तो शायद इस वीडियो के बाद आपके वो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं क्लास में। स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो ये हमारे सारे केजीएस के बच्चे हैं जो करंटली क्लास 11th में हैं। ये बोरिंग रोड पे पढ़ते हैं और सारे के सारे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्यूचर डॉक्टर्स बनने वाले हैं। तो आज हम उनका फीडबैक लेने वाले हैं और उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ वो शायद आपके मन में भी वही क्वेश्चन चल रहे होंगे केजीएस को लेके। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कौन आंसर देने वाला है? चलो ठीक है। सबसे पहले बेटा मुझे बताओ, आप नाम क्या है, कहाँ से हो? सर जी बोलो। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ एंड बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। बिहार बोर्ड के। तो पहले आप हिंदी मीडियम से थे या इंग्लिश मीडियम से? किस मीडियम से? हिंदी मीडियम से थे। हिंदी मीडियम से थे। तो केजीएस ज्वाइन करने का प्लान कैसे किया? केजीएस ज्वाइन करने का प्लान ये किया कि मतलब वो यहाँ पहला कंडीशन, थोड़ा सा हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं तो यहाँ फीस का कंडीशन अच्छी है 35,000 में, जहाँ 2-2 लाख लिया जाता है, 2.5 लाख लिया जाता है। हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे हैं बट यहाँ पर 35,000 में यहाँ पर अच्छा कंटेंट दे रहा। और यहाँ पर भैया और अदर टीचर जो भी पटना में, उनसे हम यहाँ टीचर के बारे में पूछे। 1 नंबर फैसिलिटी है पटना में, सबसे बड़ा। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और तुमसे पूछूंगा। जैसे तुम हिंदी मीडियम से थे, अभी बहुत सारे बच्चे वीडियो देख भी रहे होंगे, अभी वो करंटली 11th में भी हो सकते हैं, वो ड्रॉपर में भी होंगे। तो जैसे तुम हिंदी से इंग्लिश में आए तो क्या तुम्हें क्लास अटेंड करने में स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी? तो अभी भी वही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम था बट जब एनसीईआरटी पढ़ी, हिंदी और इंग्लिश साथ में एनसीईआरटी रखे, फिर अब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। यहाँ पे टीचर अच्छे हिंदी से एक्सप्लेन करते हैं एंड कोई दिक्कत नहीं। चलो थैंक यू। ठीक है, तो हमने एक स्टूडेंट से पूछा, उसका फीडबैक, कुछ क्वेश्चंस पूछे। अब आगे हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। बेटा सबसे पहले मुझे ये बताओ, आपका नाम क्या है, आपका स्कूल क्या है, स्कूल का नाम, और कहाँ से हो? से मेरा नाम अनोखी गुप्ता है और मैं बिहार से बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अपने होम टाउन से हूँ, स्कूलिंग कर रही हूँ। CPS से फ्लाइंग क्लास है मेरा। तो जैसे आपने केजीएस नीट में प्लान किया तो फिर आपने केजीएस ज्वाइन किया, तो कहाँ से पता चला, कैसे पता चला? सर पहली बात तो मेरी फैमिली जो है, मेरी बड़ी सिस्टर्स हैं, तो उनमें मेरी एक दीदी जो थी वो मेरी केजीएस में पढ़ती थी। तो उन्होंने बताया कि केजीएस में फैकल्टीज काफ़ी अच्छी हैं और लो कॉस्ट में पढ़ाया जाता है। और जहाँ तक मैंने सुना था कि नीट की प्रिपरेशन 2 लाख या मतलब 3 लाख तक जाती थी और मेरे पेरेंट्स यही सुनते थे कि 2 लाख इतना लगेगा। तो जब इसके बारे में पता चला तो मेरी मम्मी सोची कि ये अच्छा है और खान सर लो बजट में भी काफी अच्छे फैकल्टीज दे रहे थे। तो हम लोग ऑनलाइन भी देखा था इसके बारे में। चलो अब इनसे पूछते हैं अगला क्वेश्चन। बेटा नाम बता दो फास्ट। सर मेरा नाम श्रेया गुप्ता है और मैं सिवान बिहार से हूँ। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने इनसे भी पूछे, इनसे भी पूछे। मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछूंगा। जैसे एक माइंड में चल रहा है कि सर 35,000 की फीस है, तो आपका टीचर्स के रिगार्डिंग क्या फीडबैक है? बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक देना, क्योंकि वीडियो ऑलमोस्ट सारे लोग देख रहे होंगे, उनके मन में डाउट होगा तो वो डाउट दूर करना। सर जैसा कहते हैं कि 35,000 में क्या ही फैकल्टी मिलेगा, कैसे ही टीचर्स होंगे, ऐसा डाउट सबके मन में रहता है। बट रियलिटी ये है कि फैकल्टी बहुत ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और यहाँ पे डाउट क्लासेस भी होती हैं। मतलब जो भी डाउट हो आप क्लास के बाद से ही पूछ सकते हैं और डाउट क्लासेस होती हैं उसमें भी आके पूछ सकते हैं। टीचर्स यहाँ के बहुत बेस्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस किससे पूछा जाए? क्योंकि ये क्वेश्चंस मेरे नहीं है, ये जो लोग मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं उसमें कई सारे स्टूडेंट्स भी होंगे, कई सारे पेरेंट्स भी होंगे, उन सबके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं। क्वेश्चंस उनके हैं, बस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कौन देने वाला है आंसर्स? ठीक है,
तो पहले बेटा अपना नाम बता दो, स्कूल बता दो, और कहाँ से हो? Sir, my name is Tanya and I'm from Madhubani Jilla and school is DAV. ओके, तो बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, जैसे आप 2-2.5 महीने से केजीएस में पढ़ रहे हो, हाँ। करंटली 11th में हो, तो आपने केजीएस का मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा। हाँ। तो आपको कितने मॉड्यूल्स मिले अभी 11th में? फिजिक्स के कितने मिले हैं, केमिस्ट्री कितने मिले और बायो के, और मॉड्यूल को लेके क्या फीडबैक है, और मॉड्यूल क्या क्लास में डिस्कस होते हैं, ये सारे हाँ, डिस्कशन। ऑफ कोर्स होती है। और मेरे को मतलब बेसिक ये है कि मतलब टॉपिक वाइज जो होती है ना, वो बहुत अच्छे से है कि हाँ इसके बाद ये आएगी, इसके बाद ये आएगी, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही मतलब नीडफुल होती है कि आराम से वो चीज़ कवर्ड हो जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हर चीज़ मिक्सअप वैसा नहीं होता है, हर चीज़ टॉपिक वाइज होता है, तो क्लियरिटी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, जैसे कई लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि बहुत सारे बच्चे मॉड्यूल्स ले लेते हैं, हाँ। लेने के बाद रख लेते हैं, उनको सॉल्व नहीं करते। हाँ। तो क्या आपको यहाँ केजीएस की फैकल्टी आपको उसका होमवर्क देते हैं, क्या उसको होमवर्क सॉल्व भी करवाते हो, क्या आपसे डिस्कस भी करते हैं? हाँ होता है, सारा चीज़ कवर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारा बुक लेने की जरूरत है, यहाँ की मॉड्यूल इनफ है। इनफ है, चलो हाँ। वेरी गुड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। कौन आंसर देने वाला है इधर से? ठीक है, तुम देने वाले, आ जाओ। तो बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ, कहाँ से हो, स्कूल कहाँ से? मेरा नाम खुशी कुमारी है और मैं बेगूसराय से हूँ और मैं पढ़ती थी लखीसराय में। और यहाँ पे केजीएस आने का मेरा यही है कि मैं नीट क्रैक कर लूँ, और इतने कम फीस में हम लोग को इतने अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, डाउट क्लियर हो रहा है, सब कुछ बेटर है। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आप 10th में थे, कहाँ से थे आप? बालिका विद्यापीठ लखीसराय। मतलब अब पटना में आप शिफ्ट हुए, अब आप में क्या इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि पहले से इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ और हम डाउन में चले गए? नहीं, ऐसा नहीं है, इम्प्रूवमेंट सब कुछ ठीक ही है। हम लोग को जैसा डाउट रहता है तो सारे टीचर्स लोग क्लियर करते हैं, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और मॉड्यूल्स वगैरह भी देते हैं, कुछ ठीक रहता है। ठीक है, और टेस्ट को लेके कोई डर, और टेस्ट का पेपर्स कैसा रहता है यहाँ केजीएस का? तुमने अभी तक एक पेपर दिया, हाँ। तो क्या नीट वाली फीलिंग आई? हाँ सर, फीलिंग तो आई नीट वाला, मतलब उसी के अकॉर्डिंग नीट के जैसा पेपर रहता है यहाँ पे भी। नीट जैसा रहता है, ठीक है। और कुछ आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कोई फीडबैक देना चाहोगे आप केजीएस को लेकर? क्योंकि बहुतों के मन में क्वेश्चंस हैं। अभी आप देखो, बहुत सारी पॉजिटिव, बहुत सारी नेगेटिव न्यूज भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, क्या उससे आपको कोई फर्क पड़ता है आपकी पढ़ाई पे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ाई तो एकदम अच्छे से चल ही रहा है, तो हम लोग को उतना कुछ नहीं लग रहा है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। 11 के दूसरे स्टूडेंट्स से उससे भी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो अगला क्वेश्चंस कौन देने वाला है आंसर्स? ठीक है, चलो माइक ले लो। बेटा नाम क्या है आपका और कहाँ से हो, स्कूलिंग कहाँ से की है? माय नेम इज़ घनश्याम कुमार और मैं स्कूलिंग कर रहा हूँ मदर टेरेसा बेनीपुर एकेडमी से। ठीक है, और मैं दरभंगा जिला से बिलोंग करता हूँ। मैंने इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा और मैंने बहुत सारी कोचिंग में डेमो दी, मगर वहाँ की क्या थी और इंक्वायरी भी करें, और मेरे जो बड़े भैया हैं वो भी थे मेरे साथ, तो उनको इसमें अच्छा खासा ज्ञान है। तो उन्होंने पूछा जब कि कब क्या फैकल्टी रहने वाली है और फैकल्टी सही तक सिलेबस कंप्लीट कराएंगी, और जो भी अभी जैसे बायोलॉजी के जो भी हैं वो टीचर कराएंगे या बाद में फिर से सफलिंग होती है वो सब, तो उन्होंने बताया कि बैच भी सफल हो सकती है, और सबसे ताजुब बात थी कि वो बोले कि टीचर भी सफल हो सकते हैं। तो उनको लगा कि भाई और यहाँ पे एक ही नहीं और सारे भी हैं, नाम तो नहीं ले सकता हूँ, मगर जहाँ जहाँ गया सब जगह यह बोला गया कि टीचर का हम गारंटी नहीं ले सकते। उन्होंने एक बड़ा सा टेम्पलेट थमा दिया और बोला कि इनमें से कोई भी रह सकते हैं। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे पता चला कि प्रॉपर टीचर हैं, और वो जब तक नहीं जाएंगे जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और ये अच्छी चीज़ थी कि 12th में भी वही टीचर लेंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी बात ये थी कि बैच सफलिंग नहीं हो रही। और जगह क्या है कि बैच सफलिंग होती है, न जाने कैसा कैसा टेस्ट में क्वेश्चन दे देते हैं और बच्चा को दूसरे बैच में सफलिंग कर देते हैं। मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे एक आपने और कोचिंग्स भी ट्राई किया होगा, कई कोचिंग की फीस 1 लाख भी है, 1.5 लाख भी है। जो खान सर का ड्रीम है कि हर एक बच्चा कहीं से भी बिलोंग करता हो, उसकी पढ़ाई अधूरी ना रह जाए, तो सर 35,000 में जो नीट की प्रिपरेशन आपके लिए लेके आए, वो वाकई ही उतना बेनिफिशियल है या सिर्फ? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देखा जाए तो 2-2.5 लाख भी फी हमने सुनी है यहाँ पे आके, तो वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो यहाँ पे मिल रहा है। वहाँ पे क्या है कि डॉट फैकल्टी अलग से हैं, मगर उनका डॉट अलग तरीके से बताया जाता है, और वो जो पढ़ाते हैं सर वो अलग तरीके से बताया जाता है, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता है। और यहाँ पे क्या है कि डॉट सेशन भी सेम ही फैकल्टी लेते हैं, और जब भी मान लीजिए एक टॉपिक में कोई में रहा दिक्कत, तो वो टॉपिक भी जाके पूछेंगे तो बता देते हैं, और स्पेशल गाइडेंस मिलती है। हमने स्ट्रक्चर मिस कर दी है, मान लीजिए हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम तो 10th तक पढ़ रहे थे, ठीक है जैसे पढ़ रहे थे, बट 11th में कैसे पढ़नी है, क्या पढ़नी है, तो उस तरीके से सर ने गाइड करा। और कुछ मिस्टेक हो जाता है तो सर पर्सनली बताते, बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है,
और अच्छे स्मूथली चलता है। संडे को भी बता देते हैं, संडे को क्लास लेते हैं। और अच्छी चीज़ ये कि मॉड्यूल के साथ साथ इन्होंने असाइनमेंट दी, वर्कशीट दी और अलग से डीपीपी दी, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है और ऐप एकदम स्मूथली काम करती है। बाद बाकी सभी अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छा है। ओके बेटा, थैंक यू। तो अब मैं बस लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे बेटा नीट का जो आपने ड्रीम देखा, आपके लिए डॉक्टर क्या है? आपके लिए ड्रीम मतलब कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और वो ड्रीम सोचा कैसे कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? सर डॉक्टर मेरे लिए मेरा सब कुछ है, मेरा सपना है डॉक्टर मेरे लिए। मेरे पापा भी चाहते थे कि हमेशा से मेरा बेटा एक डॉक्टर हो, और मैं भी हमेशा से चाहता था कि मैं एक डॉक्टर बनूं ताकि आगे जाके लाइफ में गरीबों की मदद कर सकूं। जैसे आज के टाइम पे डॉक्टर की फीस बहुत ज़्यादा है, और बेसिकली देखा जाए तो इंस्टीट्यूट की फीस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मेरा एक दोस्त कोटा गया है तो उसकी भी फीस बहुत ज़्यादा लगी है, बट जब KGS में आए यहाँ की फीस, फैकल्टी, स्टाफ सारे इको फ्रेंडली है, टीचर बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है जैसे कि इनसे पूछता हूँ, एक क्वेश्चन है जैसे अब आपका टॉपिक की क्लासेस लेते हैं, आपको फैकल्टीज फिजिक्स वाले सर भी, केमिस्ट्री भी और बायो वाले, तो जो अगर आपको डाउट आता है तो क्या वो आप डाउट पूछ पाते हो, क्या आपका डाउट क्लियर हो पाता है? यस सर, डाउट के लिए यहाँ पर डाउट क्लास एक्स्ट्रा क्लास के नाम पे है, और वो क्लास स्टार्ट होने से पहले भी होता है और क्लास एंड होने के बाद भी हम लोग डाउट क्लियर करवाने के लिए जाते हैं सर के पास। और सर बहुत फ्रेंडली है हम लोग से, हम लोग का पूरा डाउट अच्छा से क्लियर करते हैं। सर बहुत अच्छे हैं हमारे, बहुत फ्रेंडली मतलब रहते हैं। जो भी डाउट रहता है, जो भी क्वेश्चन पूछना रहता है, वो बहुत अच्छे से बता देते हैं हम लोग। तो ऑलमोस्ट मैं बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, बस मैं वही लास्ट क्वेश्चन से इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। मैं इनसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि जो खान सर का ड्रीम है कि हर जगह एजुकेशन पहुँच पाए, कोई भी इंडिया का बच्चा ऐसा ना हो कि वो ये ना सोच पाए कि मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, इंजीनियर कैसे बनूंगा, या मैं वो BPSC एग्जाम कैसे क्लियर करूंगा। तो खान सर के लिए लास्ट आपका क्या कहना चाहते हैं कि सर ने आपको एजुकेशन दी, जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वाकई ही वो काम के लिए है भी, या सिर्फ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 35,000 में क्या देते होंगे, फैकल्टीज पटना में क्या प्रोवाइड करा रहे होंगे? आपका बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक देंगे बेटा, जो आपके मन में चल रहा है, जो आपने इन 2.25 महीने में यहाँ पे KGS में देखा है। खान सर का सबसे पहले हमको ये चीज़ उसका थॉट अच्छा लगा कि कोई भी स्टूडेंट हो वो 35,000 में अच्छा एजुकेशन प्राप्त करके अच्छा मुकाम तक पहुंच जाए, जिससे उसका लाइफ सिक्योर रहे और आगे के लाइफ उसका अच्छा ब्राइटनेस के थ्रू जाए। ये चीज़ हमको अच्छा लगा। जितना भी हम आए पटना, 2-3 कोचिंग गए हैं, फीस ऑल ओवर सबका अलग अलग कंपेयर का है, मगर देखा गया तो एजुकेशन सब इक्वल है, मगर 35,000 में इतना अच्छा फैकल्टी हमको मिल रहा है। वही खान सर का हम सबसे अच्छा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको एजुकेशन इतना लो बजट में मिल रहा है और आगे का मेरा पढ़ाई भी अच्छा जाए। ठीक है, तो थैंक यू। मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगा। जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपके मन में भी कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि जिसको लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में मैं या फिर कोई और फैकल्टीज आपके उनके क्वेश्चंस में बच्चों से इंटरेक्ट करके आपके डाउट दूर हो सकते हैं। अगर आपके मन में ये है कि सर फैकल्टी ने तो डाउट पूरे कर दिए, अगर आपको स्टूडेंट से भी इंटरेक्ट करना है तो आप सेंटर पे विजिट करें, बोरिंग रोड पे विजिट करें, मुसल्लमपुर में विजिट करें, प्रयागराज में विजिट करें, दिल्ली में विजिट करें, जहां पे भी आपका मन करता है आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो पूरे करें। ठीक है, थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।